स्टूडेंट्स, दिस इज योर सूरज सर। बच्चों, जैसा कि आपको स्टैंडर्ड 6 में जो फर्स्ट चैप्टर था द अर्थ इन द सोलर सिस्टम एसएसटी का, उसके बारे में मैं वीडियो बनाया और आप उसे यूट्यूब पर देखे होंगे। आज उसी वीडियो का ये सेकेंड पार्ट है। तो हम लोग आप ही के बुक का जो ये पेज आपको दिख रहा होगा, ठीक है, उसी को हम लोग देखते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज द प्लानिट को। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे? द प्लानिट को हम स्टार्ट करते हैं। तो द प्लानिट में हम लोग देखते हैं, लाइन बाय लाइन बच्चे हम पढ़ेंगे और उसको मतलब इसका समझाएंगे आप लोग को। देयर आर 8 प्लानिट इन द सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। दे आर मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। मतलब ये हुआ कि हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लानिट हैं और इनको सूरज के दूरी से इनको ऑर्डर में रखा गया है, जिसमें सबसे पहले मर्क्यूरी आती है, फिर वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और सबसे अंत में नेपच्यून। The planets do not have their own heat and light. प्लानिट जो होते हैं उनके पास खुद की न तो हीट होती है और ना ही लाइट होती है। They shine as they reflect the light of the sun. All the planets are almost spherical in shape. बच्चों, जो प्लानिट शाइन करते हैं, हम उसे कभी कभी देख पाते भी हैं, तो वो एक्चुअल में सन का जो लाइट होता है वो रिफ्लेक्ट करके उस प्लैनेट पर पहुंचती है, तब हम उसे देख पाते हैं। अभी हम लोग अर्थ पे रहते हैं तो अर्थ को हम देख पाते हैं, तो ये सन का लाइट यहाँ से डायरेक्ट पड़ रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर दूसरे प्लैनेट पर भी पड़ रही है। तो जहाँ तक हम देख पाने में कैपेबल हैं उस चीज़ को हम लोग देख पाते हैं। ऑल द प्लैनेट्स आर ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप। मतलब सभी प्लैनेट शेप देखा जाए सबका, तो सबका लगभग गोल आकार है। द 8 प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग साइज एज जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वेनस, मार्स एंड मर्करी। जो 8 प्लैनेट है, अगर उनको उनके साइज के अनुसार, मतलब सबसे बड़ा कौन, फिर उसके बाद छोटा कौन, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो ऐसे हम देखेंगे तो सबसे बड़ा साइज़ में जुपिटर आती है, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, उसके बाद अर्थ और फिर बाद में वेनस, मार्स और मर्क्यूरी। तो इस तरह से आपने देखा, यहाँ पे क्वेश्चन ही बनती है कि सन के सबसे नज़दीकी जो प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी, सबसे दूर है नेपच्यून। साइज़ में सबसे बड़ा कौन सा प्लैनेट हो गए? साइज़ में सबसे बड़ा जुपिटर हो गए और सबसे छोटा मर्क्यूरी हो गए। द प्लैनेट्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। स्टूडेंट्स, प्लैनेट को 2 ग्रुप में बांटा गया है। ठीक है, द फर्स्ट 4 प्लैनेट्स आर कॉल्ड इनर प्लैनेट। ठीक है बच्चों, द फर्स्ट 4 प्लैनेट आर कॉल्ड इनर प्लैनेट। मतलब अर्थ के जो अर्थ में बोल रहा हूँ, सन के बाद जो 4 प्लैनेट आ रहे हैं, जिसमें आपका मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ और मार्स होते हैं, इन्हें हम लोग इनर प्लैनेट्स के नाम से बोलते हैं। ये दे आर क्लोजेस्ट टू द सन, मतलब ये सन के काफ़ी नज़दीक हैं। दे आर मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, जो मैंने पहले बताया। दीज प्लैनेट्स आर मेड अप ऑफ रॉक्स। ये सभी प्लैनेट्स किससे बने हुए हैं? चट्टानों से बने हुए हैं। अब है नेक्स्ट 4 प्लैनेट्स आर कॉल्ड द आउटर प्लैनेट। मतलब मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स के बाद जो 4 प्लैनेट और बच रहे हैं उन्हें आउटर प्लैनेट्स बोला गया है, जिसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है। आर कॉल्ड गैस जायंट्स। मतलब ये सभी प्लैनेट जो हैं आउटर प्लैनेट, और किसी रॉक्स वगैरह से नहीं बने हुए हैं, ये पूरे के पूरे गैस से बने हुए हैं, बिकॉज दे आर मेड ऑफ गैसेस। वही बात हो गई। तो हम 1 बाई 1 प्लैनेट्स को देखेंगे। तो सबसे पहला हम देखते हैं मर्क्यूरी को। तो
मरकरी इज़ द नियरेस्ट प्लानिट टू द सन, मतलब सूरज का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन है, नज़दीकी प्लानिट कौन है, मरकरी है। इट टेक्स only about 88 days to complete one revolution around the sun along its orbit, while Neptune is the farthest। मतलब मरकरी जो है वो सूरज की एक चक्कर लगाने में कितने समय लगाती है, 88 डेज का समय लगाती है, ठीक है, यानी रेवोल्यूशन करने में 88 डेज इनको लगता है, जबकि नेपच्यून काफ़ी दूर है। तो सोच सकते हो कि आप नेपच्यून को कितना साल लग जाएगा। अब आते हैं मार्स पे। तो मार्स अपीयर टू बी रेडिश इन कलर, हेंस इट इज़ कॉल्ड द रेड प्लानिट। मतलब मार्स जो है वो रेड कलर का दिखता है। क्यों दिखता है रेड कलर का, क्योंकि उस पर जो है आपका क्या मौजूद है पता है आप लोगों को, नहीं पता है। उस पर मौजूद है आयरन ऑक्साइड, ठीक है। Pluto, which was also considered to be a planet, takes about 248 years to complete one revolution around the sun। बच्चों आप देख पा रहे हो कि प्लूटो की चर्चा हो रही है यहाँ, प्लूटो की। तो प्लूटो के बारे में आप जान लो ये कि प्लूटो जो है कभी हमारा प्लानिट हुआ करता था, मतलब 2006 से पहले ये हम प्लानिट के बारे में अच्छे खासा अपने सिलेबस में जानते थे। उसके बाद साइंटिस्ट ने इन पे कुछ इनके फीचर्स में बदलाव आया, इसलिए साइंटिस्ट ने लिस्ट से इनका नाम हटा दिया। पहले 9 प्लैनेट्स थे, फिर 8 हो गए। तो प्लूटो को एक रिवोल्यूशन करने में सन का 248 ईयर्स लगता था। आप सोच सकते हो कितना समय लगेगा। मतलब वहाँ पर जैसे कि 365 डेज किसको लगते हैं, अर्थ को लगते हैं, तब जाके एक साल होता है। सोच सकते हो कि प्लूटो पर एक साल 248 साल के बराबर होती है। इट इज़ अ डार्क प्लानट एंड इट इज़ नॉट काउंटेड विद अदर 8 प्लैनेट्स ऑफ दिस सोलर सिस्टम। यह काफ़ी क्या हुआ, बौना टाइप का दिखने लगा, और इसे आज के प्लैनेट में, आज के सोलर सिस्टम में इसे गिनती नहीं की जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं वीनस को। वीनस इज़ कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन बिकॉज ऑफ इट्स सेम साइज शेप एज डैट ऑफ द अर्थ। वीनस को यानी कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कही गई है। क्यों कही गई है, पृथ्वी का जुड़वा कहा गया है, वाई, इसीलिए क्योंकि पृथ्वी की जैसी साइज और शेप इनका मिलता है। क्लियर है बच्चों। अब हम जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस को देखेंगे तो इन सभी प्लैनेट में आपको दिख जाएगा थोड़ा बहुत रिंग टाइप का, खास करके सैटर्न में रिंग मिलता है, तो रिंग टाइप का ये मिलता है। दिस कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। अगर आप इसे टेलीस्कोप से देखना चाहो तो आप इसे रिंग पे देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज यहाँ तक ख़त्म हुई। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे बताया जाएगा। धन्यवाद।